गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में आज अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिसमें अपने स्टार्ट करने वाले ईंधन सेल। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में दो ही पॉइंट पढ़ने हैं अपने को, एक तो ईंधन सेल और एक पढ़ना है अपने पास सीसा संचायक सेल। क्लियर। अब ईंधन सेल की बात करते हैं, भाई ईंधन सेल होता क्या है। तो पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसका। ज्यादातर क्या होता है कि अपने पास जो उद्योग होते हैं, उद्योगों में क्या करते हैं, जल को पहले क्या करते हैं, जल को पहले दहन करके उसका क्या बना लेते हैं, वाष्प बना लेते हैं। और उस वाष्प को टरबाइन की सहायता से क्या कर लेते हैं कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी पहले तो वाष्प बना ली जल की, और उसके बाद में क्या करें, जल को टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं। परंतु इस प्रक्रम में क्या होता है कि ऊर्जा की बहुत हानि होती है। क्लियर। जबकि ईंधन सेल में क्या होता है, जो अपने पास जल को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। क्लियर। यानी जल से अपने जो दहन से जो अपने पास ऊर्जा प्राप्त होती है उसे डायरेक्ट ही विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। तो इसमें अपने लिखेंगे सामान्यतः थर्मल प्लांट में ईंधन के दहन से, जो अपने पास ईंधन होता है दहन से, ठीक है, जल को वाष्प में रूपांतरित कर लिया जाता है, रूपांतरित कर लिया जाता है। ठीक है। और वाष्प से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। क्लियर। वाष्प है, उससे मान लो ईंधन पड़ा है, ईंधन को अपने जलाएंगे फिर क्या उससे ऊर्जा निकलेगी, उससे क्या जल को अपने किस में बदल लेंगे, वाष्प में बदल लेंगे। क्लियर। और वाष्प से क्या करेंगे, फिर विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि परंतु इस प्रक्रम में ऊर्जा की बहुत हानि होती है, बहुत हानि होती है, ये जो प्रक्रम है जो अपने डायरेक्टली बना रहे हैं थर्मल प्लांट में, ठीक है, थर्मल प्लांट में क्या करेंगे, अपने ईंधन के दहन से जल को बदल लेंगे वाष्प में, वाष्प से फिर ऊर्जा बनाएंगे। तो फिर क्या होता है, बीच में जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसके अंदर क्या ऊर्जा की बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसलिए क्या होता है कि ये थर्मल प्लांट से बिजली बनाने में क्या खर्चा बहुत लगता है। लेकिन क्या होता है, यदि ईंधन सेल में अपने लिख देते हैं, जबकि ईंधन सेल में सीधे ही ईंधन के दहन से प्राप्त ऊर्जा को, दहन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है, ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है।
तो देखो इसमें क्या चीज अपने को नहीं लग रही है, ये ईंधन सेल में डायरेक्ट ही जो अपने पास ईंधन के दहन से ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसे डायरेक्ट ही किस में रूपांतरित कर लिया, अपने विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ऊर्जा की हानि नहीं होती, हानि नहीं होती है। तो अपने क्या होते हैं सीमित, मान लो आपके पास थोड़ा सा पड़ा है ईंधन, तो उसी में आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत ऊर्जा बना सकते हो। जबकि थर्मल प्लांट में थोड़ी सी भी अपने विद्युत ऊर्जा बनानी है तो ईंधन बहुत सारा लगता है अपने पास। ठीक है, काम कम और खर्चा ज़्यादा। ठीक है, इसमें खर्चा कम काम ज़्यादा हो जाता है। क्लियर, इससे सीमित ईंधन से अधिक विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्लियर, यानी सीमित ईंधन से अधिक विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए ईंधन सेल श्रेष्ठ है, इसलिए ईंधन सेल श्रेष्ठ हैं। तो ये क्वेश्चन आया है ईंधन सेल श्रेष्ठ क्यों होता है, 2013 का क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अपने पास ईंधन के दहन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे डायरेक्टली किसमें चेंज कर लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कार्य प्रणाली, कैसे काम करती है कार्य प्रणाली। ठीक है, सबसे पहले सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल कैसे होता है, क्लियर, और इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ये अपने पास क्या सेल है, बना देता हूं मैं इधर, इसमें मैंने सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, ये अपने पास ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड लगा है वो H2 का इलेक्ट्रोड है, H2 इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड लगा है वो है अपने पास O2 इलेक्ट्रोड। कौन सा है, O2 इलेक्ट्रोड। ये जो H2 इलेक्ट्रोड है किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। किसका बच्चों, एनोड। ठीक है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव। और ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। इसमें विद्युत अपघट्य भर रखा है KOH जैसे, सिंपल है। तो ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास फ्यूल सेल। क्लियर, ईंधन सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं इसको, इसके बारे में साथ के साथ। ईंधन सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का होता है, एक H2 का इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड होता है जो एनोड का कार्य करता है, जबकि O2 का इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है, आपके पास 2 चीजें मिल गई आपको, फ्यूल सेल में एनोड और कैथोड आपको मिल चुके हैं। क्लियर, अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमेशा कौन सी विक्रिया होती है बच्चों बताओ,
एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, एनोड पर, एनोड पर, ठीक है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या होता है बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। OH कहां से आए, KOL से आए। H2 क्या है, जो अपने पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये क्या करेगा, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा इसके साथ अभिक्रिया करके। क्लियर, 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, जबकि अपने पास जो कैथोड होगा, कैथोड में क्या है अपने पास, ऑक्सीजन है। कैथोड में क्या है अपने पास, ऑक्सीजन। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। और अपचयन में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्लियर, तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रोड कौन सा है, O2 और 2H2O, याद रखना है, 2H2O जल है, जल बनाया ना अपने पास 2H2O, तो ये क्या बना लेगा अपने पास, 4OH माइनस, ये बना लेता है 4OH माइनस, ये है। अब अपने लिखेंगे संपूर्ण अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों, संपूर्ण अभिक्रिया। तो ये फटाफट से संपूर्ण अभिक्रिया अपने लिख देते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो संपूर्ण अभिक्रिया आ जाता है, संपूर्ण अभिक्रिया। काफी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर और आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इधर के लिख देते हैं, 2H2 प्लस 4OH माइनस। क्लियर, इस 4 इलेक्ट्रॉन से वो 4 इलेक्ट्रॉन कट गए। और इधर साइड वाले O2 प्लस 2H2O, फिर उधर के लिखेंगे 2H2O प्लस 4OH माइनस। ये होगी अपने पास क्या, संपूर्ण अभिक्रिया। क्या होगी बच्चों, संपूर्ण अभिक्रिया हो चुकी है। क्लियर, अब देख लेते इसमें कुछ कटता है या नहीं कटता। क्या कुछ कटता है या नहीं कटता, तो फटाफट जो कटने वाला वो काट लेंगे। देखते हैं कोई कुछ क्या कुछ कट रहा है इसके अंदर। एक तो 4OH से 4OH कट गए, H2O से 2H2O कट गए, तो बचा क्या अपने पास, बच गया अपने पास 2H2, ठीक है, प्लस O2, और क्या हुआ, 2 मिनट, ठीक है, काटने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 2H2 प्लस 4OH, O2 प्लस 2H2O। क्लियर है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन से अपने काटे, तो अपने पास क्या बच गया, यहाँ पर 4H2O आना था बच्चों। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ऊपर अपने 4H2O करना था, तो यहाँ पर 2 की जगह एक 4H2O कर लेते हैं। बस इस मिस्टेक को अपने करेक्ट करते हैं, तो ऊपर भी अपने सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2H2 और अपने पास क्या बन जाएगा, 4H2O बनता है। क्लियर, तो अपने पास क्या है, 4H2O, और इसको अपने लिख देंगे नीचे। क्लियर, और अब कट जाएगा, इस इजीली कट जाएगा और अपनी सारी इक्वेशन भी आ जाएगी। क्लियर, तो ये कटेंगे, 2 से कटेंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ 2H2O बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे, 2H2O। अब अभिक्रिया लिख देते हैं, 2H2 प्लस O2 और 2H2O। ये है अपने पास संपूर्ण अभिक्रिया, इतनी छोटी सी है। क्लियर, अब ईंधन सेल के लाभ क्या है, ईंधन सेल के लाभ बना क्या, लास्ट में देखो जल बना है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ईंधन सेल के लाभ, के लाभ, ईंधन सेल के ईंधन सेल का सबसे
महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें सह उत्पाद के रूप में जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। और ये जल क्या होता है? शुद्ध होता है, एकदम पी सकते हैं और पीने के काम आता है। ठीक है, जल का निर्माण होता है। क्लियर? नोट डाल के लिखेंगे। नोट ये है, क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक है, कि जो अपोलो नामक अंतरिक्ष यान था ना, अपोलो नामक अंतरिक्ष यान के यात्रियों ने ईंधन सेल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। जो अपने पास जो अपोलो नामक अंतरिक्ष यान गया था, वो क्या है, उसमें ईंधन सेल काम में लिया गया था और उसमें सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ठीक है, क्या बनता है अपने पास? पानी प्राप्त होता है, शुद्ध जल। ठीक है, और इससे अपनी प्यास बुझाई थी। और अगला इसका ये है कि यह प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी प्रदूषण जीरो करता है। तो मैं लिख देता हूं, यह प्रदूषण का स्रोत नहीं है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर? अब जो लास्ट अपने पास पॉइंट आता है वो है सीसा संचायक सेल। क्या है? सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल लेड स्टोरेज बैटरी। ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, फिक्स क्वेश्चन है जो, यानी इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो फिक्स क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन इसके अंदर आता है। क्लियर? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, सीसा संचायक सेल में चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं लिखो। तो सीसा संचायक सेल में एक तो चार्जिंग को बोलते हैं आवेशन, ठीक है, और डिस्चार्जिंग को बोलते हैं निरावेशन। क्लियर है? ये अपने को याद रखना है। आसान सा है, पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन सीधा ये आता है क्योंकि सीसा संचायक सेल इंपॉर्टेंट माना जाता है और क्वेश्चन भी इसी में यही बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो ये अपने पास दो टाइप के अपने पास सेल होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिन्हें अपने दोबारा से चार्ज करके दोबारा काम में ले लेते हैं। क्लियर? अब सीसा संचायक सेल में क्या होता है, अपने लिख लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ये अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पे अपने काम आने वाला है और अपने इसका डायग्राम उठा लेते हैं। ठीक है? और ये अपने पास सीसा संचायक सेल का इमेज है। क्लियर? सीसा संचायक सेल ये इधर डाल देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक, साथ के साथ बनाते रहेंगे तो थोड़ा सा स्पेस दे दिया। तो ये सीसा संचायक सेल है। क्या है बच्चों? सीसा संचायक सेल। सीसा
संचायक सेल है। ठीक है, इसमें एक अपने पास एनोड है और एक कैथोड है। क्लियर। और सीसा संचायक में क्या होता है, लेड एनोड का काम करता है। ठीक है, ये अपने पास लेड है, लेड किसका काम करता है, एनोड का। पीबी काम करता है एनोड का। और जबकि कैथोड का काम कौन सा करता है, PbO2 कैथोड का काम करता है। सीसा संचायक सेल में क्या होते हैं, जैसे अपने घर पे बैटरी देखी होगी, उसमें प्लेटें लगी रहती है ऐसे एक के बाद एक। ठीक है, एक प्लेट होती है पीबी की और एक होती है अपने PbO2 की। क्लियर, याद रह जाएगी। ये कैथोड है, ये ब्लैक वाली प्लेट है ना PbO2 की है, और व्हाइट वाली अपनी प्लेट किसकी है, पीबी की है। तो मैं यहां लिख देता हूं पीबी। क्लियर, तो याद रखना है। तो सीसा संचायक सेल में यहां पर लिख देता हूं साथ के साथ, सीसा संचायक सेल में संचायक सेल में पीबी एनोड का कार्य करता है, जबकि PbO2 कैथोड का कार्य करता है। क्लियर, तो मैंने आपको बताया इस डायग्राम में पीबी क्या काम करता है, PbO2 क्या काम करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक विद्युत अपघट्य भरा रहता है। क्या, विद्युत अपघट्य भरा रहता है। जो विद्युत अपघट्य क्या होता है, ये अपने पास ये दिया हुआ है, ये होता है 38% क्या होता है, H2SO4 भरा रहता है। 38% क्या भरा रहता है इसके अंदर, H2SO4 भरा हुआ है। क्लियर, तो मैं यहां पर देखो, यहां अलग से भी लिखा हुआ है, ये अपने पास पीबी, ये अपने पास क्या है पीबी, और ये ब्लैक वाला क्या अपने पास PbO2 का है। आसान है, दिख रहा है सभी को। तो याद रखना, जो सीसा संचायक सेल होता है उसे चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर, जैसे जैसे अपने यूज करते जाएंगे तो टाइम के अनुसार इसकी पावर खत्म होती जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर क्या होता है, इसे वापस चार्ज लगाना पड़ता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान इसकी विक्रियाएं होती है, वो अधिकतर पूछी जाती है। क्लियर, अब एनोड पर क्या रिएक्शन होती है इसकी। ठीक है, इसमें लिख देते हैं, इसमें 38% H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। अपघट्य के रूप में भरा रहता है। क्लियर, अब एनोड पर क्या रिएक्शन होगी देखते हैं, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। क्लियर, एनोड पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण। ठीक है, पीबी एनोड है, प्लस H2SO4 क्या देगा, SO4-2 देगा, तो ये क्या बना लेगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल जाएंगे। तो एनोड की विक्रिया आई समझ में, आसान है। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर अपने पास PbO2 है। कैथोड किसके रूप में है, कैथोड अपने पास क्या है PbO2, और H प्लस कौन देगा अपने पास, H2SO4। और कैथोड पर क्या होता है अपने पास, अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। जैसे एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, वैसे ही कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। क्लियर, और 4H प्लस और SO4-2 और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कौन थे, याद रखना है। पहले तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, पीबी क्या करेगा, ये अपने पास एनोड का काम करता है, और यहाँ पर PbO2 क्या करता है, कैथोड का काम करता है। क्लियर, और PbO2 क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। PbSO4 प्लस 2H2O
बन जाएगा, पानी के साथ में प्राप्त होगा। क्लियर। अब संपूर्ण विक्रिया करनी है अपने को, क्या करनी है? संपूर्ण विक्रिया। तो संपूर्ण विक्रिया देख लेते हैं, कोई करने वाली चीज है तो उसे काट देते हैं, देख लेते हैं। इधर उधर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन अपने कट गए, ठीक है। तो संपूर्ण विक्रिया फटाफट लिख देते हैं। अभिक्रिया तो देखें, Pb प्लस SO4 माइनस 2 प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 और PbSO4 प्लस PbSO4 प्लस 2H2O। यही है, यही है, चेक कर लेते हैं। अब देखो कई चीज़ें 2 बार लिखी हुई है, 2 बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो अपने इसे साथ में लिख देते हैं। तो Pb प्लस 2SO4 माइनस 2 प्लस PbO2 4H प्लस, ठीक है, और 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये अपने पास हो गई संपूर्ण अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों? क्या होगी अपने पास? ये संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। अब करेंगे अपने चार्जिंग पर क्या अभिक्रिया होगी। जब चार्ज करेंगे तो क्या अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अपने चार्जिंग के दौरान होने वाली अभिक्रिया, चार्जिंग के दौरान अभिक्रिया क्या होगी भाई? जब सेल बना हुआ है तो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी? एनोड पर हमेशा क्या होता है? एनोड पर आपको पता है कि इसमें अपने पास एनोड कौन सा होता है? Pb का होता है। क्लियर। और जब अभिक्रिया हो रही थी अपनी ये वाली, देखो एनोड पर क्या? Pb, ये रहा, ठीक है। एनोड पर अपने पास क्या है? Pb ऑक्सीकरण कर रहा है, PbSO4 बन रहा है, ठीक है। जब चार्ज होगा तो क्या ये विक्रिया रिवर्स में हो जाएगी? क्या भाई? ये जब हो रहा है, जब खर्च हो रहा है, ठीक है, तब होगा। Pb 2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब चार्ज होगा तो फिर क्या होगा? PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Pb और SO4 में टूट जाएगा। क्लियर। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एनोड पर क्या हो रहा है अपने पास? Pb है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में टूट जाएगा? Pb प्लस SO4 माइनस 2 में हो गया, ये विक्रिया होगी। और फिर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड वाली भी विक्रिया क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। जो सेम विक्रिया थी वो सारी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। कैथोड वाली विक्रिया कौन सी थी अपने पास? कैथोड पर तो कैथोड वाली विक्रिया थी अपने पास, देखो सिंपल सी विक्रिया है। ये जो विक्रिया थी कैथोड पर, PbSO4 2H2O, ये सारी उल्टी हो जाती है। सिंपल एक विक्रिया याद रखो तो आपको सब याद रह जाती है। PbSO4 प्लस 2H2O। और अभिक्रिया का तरीके से लिखना है, देखो, ठीक है। तरीके से कैसे? जैसे यहां से की ना, वैसे ही ऐसे लिखनी है। PbO2 4H प्लस SO4 माइनस 2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। PbO2 4H प्लस SO4 माइनस 2 SO4 माइनस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगी अपने पास। और उसी टाइप से इसकी संपूर्ण विक्रिया भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है। तो संपूर्ण अभिक्रिया लिख लेते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया में आसानी से लिखेंगे अपने, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो यहां पर लिखा मैंने PbSO4
2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन वो कट गए, प्लस 2H2O। तो यहाँ PbSO4 कितने 2, तो मैंने 2 लगा दिए। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर Pb प्लस SO4 कितने 1 1 2, तो 2SO4 माइनस 2। फिर आता है PbO2 और 4H प्लस। तो ये अपने पास ये संपूर्ण विक्रिया होगी चार्जिंग वाली। क्लियर? एनोड पर विक्रिया होगी, कैथोड पर विक्रिया होगी, और ये चार्जिंग की विक्रिया अपने पास। ठीक है? और जैसे अपने डिस्चार्ज करेंगे तो याद रखना है कि डिस्चार्जिंग वाली विक्रिया सब उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब चार्ज होगा तो उसी के सेम डायरेक्शन में क्या कर देंगे, अपने इसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये अपना चैप्टर आज इसी के साथ खत्म होता है, और इस चैप्टर को अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। और इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जो जो इस चैप्टर में से आए हुए हैं, ताकि आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। तब तक के लिए जुड़े रहिए लगातार जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप के साथ। थैंक यू, बाय।